कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान देखा है या आप जानते हैं कि भगवान कहाँ है? यदि नहीं जानते तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको मालूम हो जाएगा और खुद ही आप अंदाजा लगाइए कि भगवान कहाँ होते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कहानी को। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की और ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो लिए, पड़ोसी से प्रेस मांगी और उसको तैयार करके रख दिया। सुबह तैयार ड्रेस को पहनकर अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्किट खाकर घर से निकल लिया। पैदल चल रहा था, चिलचिलाती धूप थी, पसीने से तरबतर। इसी उम्मीद से स्टैंड पर पहुंच गया कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर अपने इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, कैसे पहुंचूंगा? यही सोचते सोचते पास के एक मंदिर में जा पहुंचा। दर्शन किए, सीढ़ियों पर बैठ गया। मेरे पास में एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रें और हालात समझ के वह फकीर बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप मेरी क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको ज़रूरत है। फकीर गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसी का पक्ष रखते हुए उसे कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब। लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो भिखारी हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे तो सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था यह बात कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ क्यों बैठते हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा। देखा वह फकीर मरा पड़ा था। मैं भौंचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना ही उन्हें खरीदने के पैसे।
मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी उस फकीर ने बना दी थी। भीड़ में से कोई गाली देते हुए बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबाई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान था, एक नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी। अब आप सोचिए खुद ही कि भगवान कौन है, कहाँ है, किसने देखा है। बस इसी तरह कहीं पर भी मिल जाते हैं भगवान। कौन जाने कहाँ पर, किस रूप में किसी ना किसी को भगवान मिल जाए। विश्वास और आस्था यदि सच्ची हो तो कार्य भी संपन्न अवश्य हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी चैनल पर नए हों वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ कोई और अच्छी सी वीडियो लेकर जल्दी ही। तब तक